नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ने चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने का इंतजार कर रहे छात्रों को आगाह करते हुए विस्तृत परामर्श जारी किया है। नए छात्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बीच भारत ने चीन में पढ़ाई करने के बाद होने वाली समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को सतर्क किया है, जिनमें कम पास प्रतिशत चीन की आधिकारिक भाषा पुतो गहुआ सीखने की बाध्यता व भारत में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने के कड़े नियम शामिल है। बिहार में अगले महीने 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है। आयोग ने कहा कि राज्य भर में 224 शहरी स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होंगे। पहले चरण की मतगणना 12 अक्टूबर को जबकि दूसरे चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित सभी 17 नगर निगमों में दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों चरणों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 1993 मुंबई बम धमाके के मुख्यात भगोड़े और मुख्य अपराधी टाइगर मेनन के भाई याकूब मेनन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे भूचाल में अब एनसीपी भी कूद पड़ी। पुणे की यारवदा जेल में फांसी के बाद दक्षिणी मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाए गए याकूब मेनन की कब्र पर लगी लाइट और टाइल्स के विवाद में एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने शुक्रवार को भाजपा को लपेटते हुए आरोप लगाया कि याकूब की कब्र को पक्का किए जाने की मंजूरी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य में की गई थी, इसलिए इस मामले में सीधी जवाबदेही भाजपा की बनती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी में नितिन गडकरी नाराज चल रहे हैं और वहां जो हालात है वह ठीक नहीं है। हम उन्हें बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का आमंत्रण देते हैं। वे हमारे साथ आए, हम उनका समर्थन करेंगे। पटोले ने यह भी कहा कि वे जल्द ही गडकरी से मिलेंगे। नाना पटोले अकोले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जिस तरह से हाल ही में नितिन गडकरी का पार्टी में जो हाल चल रहा है वह ठीक नहीं हो सकता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में हमसफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर बिहार के कटिहार जा रही थी। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई है, जिसके बाद यात्रियों में कोहराम मच गया। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। यह ट्रेन दुर्घटना पश्चिमी चंपारण के बाघाहा इलाके में हुई है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद आवाजाही ठप हो गई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा में 13 सितंबर तक भारी बारिश होने के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर सक्रिय इस प्रणाली से ओडिशा में तेज बारिश होने के पूर्वानुमान है। आईएमडी ने 13 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और 10 और 11 सितंबर को दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में अभी कटौती नहीं करेगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन शुक्रवार को कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी, इसलिए अब ऑयल कंपनी को अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए अभी और समय चाहिए। मायावती के अखिलेश यादव पर हमला बोलने के बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती पर हमला बोला है। अखिलेश ने अपने जवाबी हमले में बसपा मायावती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित वाले दलों की एकजुटता से बीजेपी बौखला गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 24 के जून में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश व जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है, इसलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउड स्पीकरों का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उसके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा, जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारों की पक्की
सरकारी नौकरियां खत्म करके संविदा कर्मचारी भर्ती कर रही। वहीं पंजाब की आप सरकार ने संविदा कर्मियों को पक्का करना शुरू किया है। आपके संयोजक ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। यह घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 संविदा टीचर से पक्के करने की घोषणा की थी। यह देश में पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के सम्मान की योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये की सम्मान राशि ट्रांसफर की जाती है। अभी तक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की 11 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है और किसानों को 12वीं का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से करीब 21 लाख अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अब इन अपात्र किसानों को 12वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पथरी थाना इलाके के फूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा कि फूलगढ़ और शिवगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान बांटी जा रही थी कच्ची जहरीली शराब पीने से इन ग्रामीणों की मौत हुई है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जहरीली शराब से हुई मौतों की असली वजह पता करने गाँव का दौरा कर रही। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।